हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने एक बार हाजिर हो गया हूं साइंस की सीरीज लेकर के आरआरबी लेवल 1 यानी कि ग्रुप बी के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और फिर से हम वही जो हमारी सीरीज चल रही है देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेट रिसर्च के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। तो बस फिर से आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और आप इम्पोर्टेंट क्लासेस को मिस न कर जाएं। इसलिए बेल आइकन को दबा करके जरूर रखें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, आप कहां से हमारी वीडियो को देखते हैं, आप इसे लिखें ज़रूर, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, बार बार मैं प्रत्येक वीडियो में आपको ये दोहराता हूँ कि यूट्यूब पे मैं थोड़ी देर से आया हूँ, परंतु इस उद्देश्य के साथ आया हूँ कि आपको उचित मार्गदर्शन दे सकूँ। फ्रेंड्स, उचित मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत हमें एक न एक दिन सफल जरूर करेगी। ओके, तो आइए एक छोटी सी, देखिए, हम छोटी छोटी पंक्तियां जो है वो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के लिए मैं आपको छोटी सी पंक्ति ये दे रहा हूँ। इन छोटी छोटी पंक्तियों को आप अपने जीवन में उतार करके और बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मतलब कि इनसे सहायता ले सकते हैं। अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ते हुए अगर थक जाओ दोस्तों, तो एक बार खुद पर किए गए भरोसे को याद जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप थकोगे तो आपके खुद से किए हुए भरोसे जो है वो टूट जाएंगे। ओके, और हमें क्या करना है, किसी भी स्थिति में अपने भरोसे को टूटते हुए नहीं देखना है। ओके, तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कितने खूबसूरत प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर के रिसर्च करके लाता हूं जो रिसेंटली पैटर्न पे पूछे गए होते हैं। ओके, और साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ ये पहला क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि परिपथ में प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है? Which law states that a current induced in a circuit opposes the change in magnetic flux? ये जो है वो फ्रेंड्स ओम का नियम है। आई नो मेरे इस क्लास को आप बहुत इंजॉय करते हैं, पूरे देश भर के बच्चे जो है वो इस क्लास को देख रहे हैं, इसका एंजॉय कर रहे हैं, और लंबे समय का जो अनुभव है वो जो है वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस चैनल की व्याख्या, लेंस लॉ, लेंस का नियम जो है वो क्या कहता है? लेंस लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो इन सच ए वे दैट इज अपोजिट द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस का नियम है कि धारा जो है वो हमेशा उस परिवर्तन में बहती है जिसने उससे उत्पन्न किया है। ओके, इसे जो है वो क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो यही फ्रेंड्स। तो इन व्याख्याओं पर आप विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि ये जो व्याख्याएं हैं यही जो है वो मेरी चैनल की विशेषता है। बाकी पढ़ तो आप कई जगहों पे रहे, परंतु इतनी सारी व्याख्याओं के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो जाते हैं। तो इन व्याख्याओं को जरूर देखें। विच डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी? कौन सा यंत्र जो है वो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है? और जो डिवाइस है कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है फ्रेंड्स? संधारित्र अपनी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में जो है वो ऊर्जा को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ भी सकता है। तो ये जो है वो कैपेसिटर का काम होता है। ओके, किसी पदार्थ की वह विशेषता जिससे वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। इसे जो है वो प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। साइंस की क्लास और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लास, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, व्याख्या को पूरी तरह से देखेंगे और आप पाएंगे कि विगत वर्षों के अनुभव को मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। आपको बिल्कुल इस इंटेंशन के साथ कि आप भी सफल हो और रेलवेज में आप अपनी नौकरी को पक्की करें। प्रतिरोधकता का गुण वह गुण है जो बताता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का
कितना विरोध करता है। ओके, तो यही है जो है वो रेजिस्टेंस, विशेषता, पदार्थ की विशेषता जिस धारा के प्रवाह को जो है वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम है, और इसके फॉर्मूलेज होते हैं तो इस पर भी हम ध्यान देंगे। विद्युत प्रतिरोध का को जो है वो ओम में मापा जाता है। यह किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह में की गई जो है वो अवरोध की मात्रा है। ओके फ्रेंड्स, इंसान में पाचन तंत्र की सबसे लंबी संरचना जो है वो कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? लघु आंत में जो है वो लघु आंत जो है वो मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी संरचना है, सबसे ह्यूज लॉन्ग स्ट्रक्चर। ओके, आइए मानव स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स उसको हम देखेंगे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितने मीटर की? ये लगभग 6 मीटर लंबी। ये मुख्य रूप से पोषक तत्वों को जो है वो अवशोषण का कार्य करती है। एक बार मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्यों एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले एमसीक्यूज, बाद में उसकी व्याख्या, और इन दोनों स्टाइल से जब आप पढ़ते हैं तो हो जाते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के मतलब कि आप उससे महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के माध्यम से आपको वही अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। और जब उसी की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन में देता हूँ तो हो जाती है आपकी पूरी क्लास। ओके, तो ये पूरी क्लास जो है वो नन सब्सक्राइबेबल है, आप इसे सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें, पूरी तरह से देखें। और लगभग 7 बजे हमारी कोशिश होती है कि मैं इन वीडियोस को प्रीमियर करूं। तो जब मैं इस वीडियो को प्रीमियर करता हूं तो मैं वहां पे उपलब्ध होता हूं। आप जहां कहीं से भी हो जुड़ें, और उस समय आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं देने की बहुत भरसक कोशिश करूंगा। ओके, तो इसमें जो लघु आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ज्यूडेनम शामिल होते हैं। ओके, जेजुनम शामिल होते हैं और इलेयुम, ये जो है वो शामिल होते हैं। तो इन पार्ट्स के बारे में एग्जामिनेशंस में कई बार पूछने की कोशिश की जाती है, तो आप इन फैक्ट्स को देखें। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके सामने, H2O2 का सामान्य उपयोग जो है वो क्या है? क्या उपयोग? व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ H2O2? ये जो है वो ब्लीचिंग का कार्य करता है। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला है H2O2। कभी कभी डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में इस तथ्य को पूछ लिया गया है कि H2O2 जो है वो किसका फॉर्मूला है? तो ये जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक फॉर्मूला H2O2, और ये जो है वो बाल, कपड़ा और पानी को ब्लीच करने में इसका प्रयोग होता है। छोटे कंसंट्रेशन में यह घावों को साफ करने के लिए भी उपयोगी होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने सारे काम हैं, और इन सबों के बारे में अल्टरनेट क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में एराइज किए जाते हैं। 50 जीके जीएससी प्लस 50 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चंस आपके राइज होंगे फ्रेंड्स। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं इसके माध्यम से करता हूँ यहाँ से। तो आप जब पूरी क्लास को देखेंगे तो व्याख्याओं के साथ इनकी जो है वो संख्या बढ़ जाती है, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हम पढ़ेंगे तो हमारी सिलेक्शन होगी। कौन सी शहर ध्वनि से संबंधित कौन सी लहर जो है वो ध्वनि से संबंधित नहीं है? विच वेव इज नॉट रिलेटेड टू साउंड? तो ट्रांसवर्स जो तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव, ये जो है वो ध्वनि से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी है लंबी तरंग, कॉम्प्रेस्ड तरंगे और रेयर फैक्शन, विरलन, ये सारे जो है वो संबंधित हैं किससे? साउंड से। बट राइट आंसर इज हियर आड़ी तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, थोड़ी देख लेते हैं। ध्वनि की लहरें जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। इसमें कणों का जो है वो कंपन तरंग की जो है वो दिशा में जो है वो होती है, समान होता है। ट्रांसवर्स वेव्स में कण जो है वो तरंग की दिशा के लंबवत जो है वो हिलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट,
पत्तियों में कौन सा रंग द्रव्य प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? विच पिगमेंट इन लीव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? ये एग्जामिनेशन में बार बार दोहराया जाने वाला एग्जामिनेशन और रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्लोरोफिल, इसे आप ध्यान रखें। हाँ, कैसे क्वेश्चंस एराइज होते हैं एग्जामिनेशंस में, मेरी वीडियोस आपको यही बताने के लिए पर्याप्त। और यूट्यूब पे जो है वो पहली बार ऐसी कोई क्लास जो है वो आपको मिल रही है। आंसर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना। और यह मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और ये वाली जो है वो रिएक्शंस यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलती है। ओके, यह जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो है वो ये रिएक्शंस को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, मैंने इसे लिख दिया है। और कभी कभी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, और इसे जो है वो कई फॉर्म्स में दे दिया जाता है और गलती करवाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। सो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट यू शुड अंडरमाइंड दिस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड का घोल जो है वो किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज NaCl इन वाटर? तो ये जो है वो न्यूट्रल यानी कि तटस्थ घोल जो है वो होता है। क्यों? NaCl जो है वो जल में घुलकर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयनों में जो है वो विभाजित हो जाता है। तो क्या होता है? यह कोई H प्लस या OH माइनस आयन जो है वो नहीं बनाता, इसलिए सोडियम क्लोराइड का घोल जो है वो फ्रेंड्स एक जो है वो न्यूट्रल घोल माना गया है। न्यूट्रल घोल होता है। कहाँ पे काम आता है यह पेयजल, खाद्य पदार्थ और प्रयोगशालाओं में आमतौर पर जो है वो उपयोग किया जाने वाला क्या है? एक लिक्विड है। ओके, तो इसका आंसर आप तटस्थ देंगे, उसकी व्याख्या को अंडरमाइन करके और अच्छे से जो है वो देखेंगे कि कैसे ये आपको लाभान्वित कर रहे हैं। वोल्टेज, धारा जो है वो जब वोल्टेज से हम मतलब वोल्टेज को जब प्रतिरोध से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? धारा। ये जो है वो किसका नियम है फ्रेंड? ये जो है वो ओम का नियम यही है। ओके, I इक्वल टू आई को प्राप्त करने के लिए हमें रेजिस्टेंस और वोल्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें प्राप्त होता है ओम। यहाँ I जो है वो करंट है, V जो है वोल्टेज है, R जो है वो रेजिस्टेंस है। ओके, और इसी को ये जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे R इक्वल टू वी बाई आई, तो इस फॉर्मूला को अंडरमाइन रखेंगे। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको वोल्टेज को धारा से डिवाइड करना होता है। ओके, और इसकी ये व्याख्या रही आंसर। इसका मतलब है कि वोल्टेज और धारा जो है वो समानुपाती होते हैं, जबकि प्रतिरोध जो है वो इसके विपरीत होता है। यह विद्युत उपकरणों के डिजाइन में मूल नियम जो है वो है, रेजिस्टेंस का प्रयोग वहां पे होता है। कौन सा तत्व जो है वो सबसे हल्का धातु है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? आप जानते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस में जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बार बार वहां से राइज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर लिथियम होगा। ओके, और इसकी व्याख्या, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु, इसकी डेंसिटी जो है वो लगभग 0.53 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह जो है वो रिचार्जेबल बैटरी में प्रयोग होता है लिथियम का, है ना। आप देखते हैं कि मोबाइल्स जो अभी एंड्रॉयड मोबाइल्स है, इसकी बैटरी जो है वो लिथियम की ही बनी होती है। लिथियम जो है वो पानी में जो है वो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और क्या करता है, फाइनली जो है वो हल्के गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, प्रकाश का प्रवर्तन जो है वो किस नियम से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स फॉलोज विच लॉ? तो ये जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम को जो है वो ये
फॉलो करता है। ओके, इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। आंसर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम ये दिया हुआ है। इंसिडेंट रेज इसमें होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में ये दो जो होते हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल की जो है वो बराबर यहाँ पर होती है। कहाँ पर इस रूल्स का यूज होता है? यह नियम दर्पण, पानी की सतह पर प्रतिबिंब और प्रकाश उपकरणों में इस्तेमाल होता है। ओके, रिफ्लेक्शन का रूल्स यही है। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम से होता है? वंस रिपीटेड क्वेश्चन। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? एंड दिस इज द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम के बारे में कुछ तथ्य जो है वो हम देखेंगे यहाँ से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, यह थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस इत्यादि को जो है वो नियंत्रित करता है। ओके, दायां और बायां सेरेब्रम जो है वो हेमिस्फीयर अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है। जैसे दायां जो है वो कला और संगीत, और बायां सेरेब्रम जो है वो ये भाषा और तर्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जा रहे हैं आपके। कौन सा गैस बिना रंग और बिना गंध की होती है? विच गैस इज कलरलेस एंड ऑडरलेस? तो ये जो है वो CO2। ओके ओके फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट, ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड? ये जो है वो तापमान और माध्यम पर जो है वो ध्वनि की चाल निर्भर करती है। कैसे? ध्वनि जो है वो माध्यम से गुजरती है और उसकी गति जो है वो उस माध्यम की घनता, डेंसिटी और लोच पर निर्भर करती है। ओके, निर्वात में जो है वो ध्वनि को जो है वो हम मतलब निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है क्योंकि अणु जो है वो बिल्कुल पास पास होते हैं और कंपन जो है वो जल्दी जो है वो प्रसारित होती है। आपको पता है कि ध्वनि जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है। तरल में जो है वो गति कम होती है और गैस में जो है वो गति उससे भी कम होती है क्योंकि माध्यम के कण जो है वो वहाँ पे सघन नहीं होते हैं, बहुत विरल होते हैं। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। ओके, तापमान बढ़ेगी, ध्वनि की गति बढ़ेगी क्योंकि जो है वो अणु अधिक तेजी से जो है वो वहाँ पर कंपन करते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए तो इन सारे फैक्ट्स पर आप ध्यान देंगे। ये क्लास फ्रेंड्स बहुत ही एक्सक्लूसिव और पूरी वीडियो को आप जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इस डेडिकेशन के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल पे हूँ ताकि बच्चे आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किससे होता है? गैस एक्सचेंजेस इन लंग्स अकर्स थ्रू अल्वोइल। ओके, ये राइट आंसर ये हो जाएगा, अल्वियोली। और यहाँ पर क्या होता है? अल्वियोली में रक्त और वायु के बीच जो है वो गैस का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना बनती है। H2O प्रतिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम और H2O जल की प्रतिक्रिया से जो है वो क्या बनता है? सोडियम प्लस H2O रिएक्शंस प्रोड्यूसेस, ये जो है वो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को जो है वो बनाता है। सोडियम पानी से प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और ये फाइनली जो है वो हमें ये बन करके मिलता है। ओके, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन वंस अगेन। तो यहाँ बढ़ते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस एराइज करके पूछ लिए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, अमोनिया गैस, अमोनिया जो है वो गैस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण होता है। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है वो अमोनिया
गैस और इसका रासायनिक सूत्र NH3। नेक्स्ट, लालिमा और धूप से त्वचा में कौन सा रंग बनता है? विच पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन स्किन ड्यू टू सनलाइट। और ये मेलानिन बनता है और मेलानिन जो है वो हमारी त्वचा की जो है वो बाहरी कलर जो है वो ये मेलानिन ही है। ओके, मेलानिन जो है वो त्वचा को अल्ट्रावायलेट जो रोशनी होती है सूरज की, इससे हमारी रक्षा करती है। तो इन सारे व्याख्याओं को आप देखते रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये पूरे हुए आपके लगभग 20 क्वेश्चंस और व्याख्याओं के साथ इनकी संख्या बढ़ करके लगभग 100 से 80 पहुंच जाती है। तो बस आवश्यकता है आपको ऐसे क्लासेस को लगातार देखने की। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, अपने कमेंट्स को इसमें लिखें और बिल्कुल 7 से लेकर के 7-5 सवा 7 के बीच में हमारी कोशिश होती है कि 7-5 में जो है वो अपनी वीडियो को मैं प्रसारित कर दूं। उस समय जो है वो प्रीमियर के तौर पे मैं अपनी वीडियो को कभी कभी देता हूं जब मैं उपलब्ध होता हूं। तो फ्रेंड्स, चूँकि मेरे पास वक्त कम होते हैं, आई एम इन इंडियन रेलवेज़, और वहाँ से जो समय मिलता है उस समय आपको देने की भरसक कोशिश करता हूँ। और क्वेश्चंस तो वही जो है वो राइज मैं करता हूँ, सेट करता हूँ, जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल ऑथेंटिक बनाएं इस चैनल के माध्यम से। तो चलते मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।